ना जयंत चौधरी बढ़िया बोलते हैं। जब अगर कोई तुम्हारे मुंह पे एक रैप्टा मारा गांधी जी का जमाना तो नहीं दूसरा गाली भी कर दो। एक मारेगा चार मारेगा डालेगा दबा के। एक सिर्फ रास्ते बना के बीजेपी अपनी बता रही है कि हमने रास्ते बना दिए। रास्ते पे चलेंगे जब जिंदा रहेंगे जब तो। लास्ट ईयर का पेमेंट रह रहा है। तो पैसे भी बढ़ा दिए करने पर। पैसे 5 साल में 50 रुपए बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिया? राशन देकर तो बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। पहले गाँव में मजदूर मिल जाकर मजदूर नहीं मिलते। चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे हमारे ईंट मारेगा हम भी उसके साथ हैं। रात को भग जाएगा छोड़ के तब भी उसके साथ है। इससे बड़ी क्या बात होगी। माया धोलाना विधानसभा सीट के ग्राम गिरधरपुर तुमरेल में यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हैं। आज यहाँ के जो वर्तमान विधायक रह चुके हैं 5 साल से असलम चौधरी, तो वो भी मौजूद थे और उसी संबंध में कुछ लोग एकत्रित हैं। जानते हैं उनका इस बार चुनावी माहौल क्या है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवराज सिंह है, गाँव गिरधरपुर। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो ये है, हम किसी व्यक्तिगत आदमी को वोट नहीं दे रहे, हम अपने जयंत चौधरी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, जयंत चौधरी को समाजवादी। हाँ, समाजवादी। हमारे जो पहले बुजुर्ग भी हमारे समाज उस पे ही थे, जयंत चौधरी पे ही, जो चौधरी चरण सिंह थे, आज भी वही हैं। थैंक यू। तो भाजपा को नहीं देना चाहेंगे? इतने विकास कार्य गिनाते हैं वो लोग। वो आप हमने तो अपनी क्लियर पहले ही बता दी मैडम। हमें आगे ने क्यों बताया भाजपा को? उसके विकास कराए हैं तो उसने राजनीति भी ऐसी फैलाई है। हाँ, वो कोई परेशानी नहीं। हम तो अपने के लिए आए हैं। जाट है तो जाट को हम वोट देंगे। अच्छा, आप जाट हैं तो लग रहा है इस बार जो जाट है वो भाजपा कहती है कि जाट अभी हमारे ही साथ हैं। नहीं, कोई साथ नहीं है, गलत बात है, गलत है ये। कोई साथ नहीं उनके पास, ना उनके जावे जाट उनके पास। हाँ, 100%। इस बार जाट जो है वो जयंत चौधरी के साथ आरएलडी में ही शामिल हो गए। जी, जीत भी उसी की है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। क्या लग रहा है इस बार? ये लग रहा है आरएलडी और इसकी अखिलेश की मिली सरकार बनेगी 100%। योगी जी तो कह रहे हैं 350 हमारी आएंगे। सब अपनी अपनी कहते ही हैं। उस रिजल्ट बताएगा 10 मार्च को। रिजल्ट तो बताएगा और कौन बताएगा? सब कहते हैं। कौन कहता कि मैं हार जाऊंगा? जब दो खिलाड़ी लड़ते हैं कौन कहता हारने के लिए कौन लड़ता है? बताओ आप। लेकिन पिछली बार तो अगर बात की जाए जाट समाज ने तो बीजेपी को वोट किया था, तो लग रहा है इस बार चेंज होगा। नहीं, सारा इतिहास बता रहा है, सारी बात बता रही है। दिल्ली में जाट मर गए, 13 महीने पड़े रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, बिल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया। एक सिर्फ रास्ते बना के बीजेपी अपनी बता रही है कि हमने रास्ते बना दिए। रास्ते पे चलेंगे जब जिंदा रहेंगे जब तो है जी। नहीं, पर्सनल बात नहीं है। रास्ते पे कौन चलेगा? और भी तो काम है। बिजली का आप देख लो, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो। हमारे भाई मर गए वहाँ 750 दिल्ली में। उनका क्या हिसाब किताब है? हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया दिल्ली से उन्होंने। जाट है। लेकिन बिल वापस कर लिया था। वापस करने से क्या होगा? क्या वापस कर लिया? उसमें परेशानी तो पैदा हो गई। हमारे 700 किसान मर गए। जब मोदी जी ने वो वापस करा 13 महीने बाद, उसका क्या एहसान मानेंगे? हाँ जी। और चुनाव के बेनिफिट से उन्होंने वापस करा। अब क्या उन्हें जाट ये दिखा देंगे, जाट ही जाट कह रहे हैं वे, कि हमारे गंडासों में कितनी ताकत है। उन्हें ये दिखा देंगे कहाँ तक रास्ता जावे। हमारा यूपी नहीं, हम दिल्ली में भी दिखाएंगे। वो कहते हैं किसानों को विपक्ष ने बरगलाया गया था। वैसे तो जो बिल है उनके सपोर्ट में सारा जी। हमारा कितना इंटीरियर में गांव में आप आई हो, यहाँ कौन विपक्ष आ रहा? यहाँ तो सभी इतने परेशान हैं। गन्ना गिरते हैं, हम गन्ना किसान हैं। हमारा पिछली साल का पेमेंट भी क्लियर नहीं हुआ और ये झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री और वो योगी महाराज भी कि हमने गन्ना पेमेंट करवा दिया, 150 करोड़ करवा दिया, फलाना करवा दिया जी। क्या? हाँ जी। अभी नहीं है ना। अभी हमारा बकाया पेमेंट रह हुआ है। लास्ट ईयर का पेमेंट रह रहा है। तो पैसे भी बढ़ा दिए करने पर। पैसे 5 साल में 50 रुपए बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिया? 25 पैसे बढ़े। क्या पर ईयर क्या बढ़ रहा है? 5 साल में 50 रुपए बढ़ा दिए। क्या पर ईयर बढ़ रहा है? बताओ आप। ये तो चुनाव का दौरान आ गया ना। 50 रुपए बढ़ा दिए एकदम। हर साल बढ़ाते, जब मानते पेमेंट हर साल कराते वो। जब तो बात कोई झुकता उनकी तरफ को। तो पेमेंट नहीं हुआ अभी करने का। अभी क्लियर हुआ ही नहीं है, रह रहा है अभी। पिछले साल का रह रहा है, 8 अप्रैल तक का हुआ है। पिछले साल का 8 अप्रैल तक का पेमेंट हुआ। पिछली साल इस साल का तो जिक्र ही मत ना करो अभी। रिकॉर्ड उनके पास है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनके पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? नहीं, वे पेमेंट जानते नहीं है क्या? वे पेमेंट हमारे कहते हैं ना हमने माफी भी मांगी थी बिल वापस लेके। ये बात नहीं है, किसी के बच्चे को फांसी लगाकर उसके बड़े से माफी मांग लो, ये काम बढ़िया है। नहीं, अब इतने मर्डर वहाँ कर दिए। हम किसानों के साथ हैं, हमें लगा तो इसलिए उन्होंने अब साथ है। हमारे हैं सब कुछ किसान। खत्म हो गया, किसानों का अब साथ है। ये तो कुछ बात नहीं हुई। तो चुनाव के बेनिफिट से आए हैं वो कोई साथ नहीं है।
वो तो पूंजीपतियों की सरकार है, कोई किसान गरीब आदमियों की सरकार 14 नहीं। दिन पेमेंट करा दूंगा मैं, 14वें दिन पेमेंट हो नहीं रहा, 10 महीने में भी 14 दिन में 10 महीने का अंतर जोड़ लो आप। बड़ौत रैली में नरेंद्र मोदी खुद कह के गया कि 14वें दिन पेमेंट करवाऊंगा। गन्ना एक्ट में भी हमारा 14वें दिन का पेमेंट है, हमें क्यों नहीं ब्याज भी नहीं मिल रहा। तो हमारा पैसा, हम पे बैंक का पैसा है तो ब्याज जाएगा, हमारा पैसा गवर्नमेंट पे तो बिना ब्याज का पैसा है। आप बताइए भैया अपना नाम। अभिषेक चौधरी। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है, आप देख नहीं रहे क्या माहौल बन रहा है यहाँ। यहाँ तो खुला आरएलडी समर्थन है, झंडे पूरे गांव में आरएलडी टंग रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी के जितने झंडे टंगे हैं 5 मिनट में सारे उतर गए गाँव में से। एंटी बीजेपी हो रहा है यहाँ। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है इस बार भी हम ही आएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम दावा कर रहे हैं मेरी सरकार बन रही है, लो बन जाएगी जी। अजी दावा कोई है, ग्राउंड रिपोर्ट देखो ना, आप देख रहे हो। आप तो यहाँ पर आए हो, यहाँ पे इतनी भीड़ है, असलम जी का प्रोग्राम था अभी यहाँ पे, जनता पागल थी उनके विषय। अब और क्या कर सकते। और अभी तो हमने 100-150 बंदे तो भट्टे पे रोक के रखे कि भैया यहाँ मत रहो, जगह नहीं है इतनी यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ना, देखो वो तो बात है कि जो दिखावा है ना वो दिख रहा है। अब अगर मैं 500 रुपये दे के यहाँ बंदे बिठाऊँ, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये है जी। लेकिन योगी जी बार बार रैली कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जिले में। अजी आना पड़ेगा, अब जाटों का नाम तो नहीं लेना पड़ेगा। अब तो डर गए, अब पता लग गई ना कि हाँ कि जाट क्या है। इनके मंत्री कह रहे हैं 14 खत्म कर दी, ऐसी की तैसी कर दी। 14 दिखाने पाकर साहब को उखाड़ के फेंक देंगे, है नहीं है। कहते हैं अगर इन 2 लड़कों की अभी रैली पलखवे में आए थे, योगी जी कह रहे 2 लड़कों की अगर सरकार आई तो गुंडा राज आ जाएगा, हमने गुंडे भगा दिए सब यूपी से। चलो आ जान दो, उन्हें भी देख लेंगे। और बताओ, हम उनकी मान लें, चलो हम गुंडे ही तो हैं, हमारी सरकार आ रही है। अब हमारी वो राजनीतिक पार्टी को ही, हमारा तो घर है पूरा राष्ट्रीय लोकदल, हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, हमारा घर है राष्ट्रीय लोकदल। बस हम उनके साथ है, तन मन धन, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे हमारे ईंट मारेगा हम भी तब भी उसके साथ हैं, रात को भग जाएगा छोड़ के तब भी उसके साथ हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी। हम उसके हैं जी, राष्ट्रीय लोकदल, बस और कुछ नहीं। आप बताइए सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रधान कुलदीप बाना है। सहमत हैं भाई की बात से? सहमत हैं अभी जो उन्होंने बात? भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो कहा भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये थोड़े ही कि आप गर्मी निकाल दोगे ऐसा थोड़ी बोलते हैं। कोई मुख्यमंत्री का भाषण ऐसा किसने दिया है तक, आप बताइएगा मुझे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बड़े संयम से बोलते हैं, चलो कुछ भी सही। इनको तो बोलने की वही नहीं, सहकार ही नहीं है कि बोलना क्या, गर्मी निकाल देंगे। मतलब हमारे गांव में कंप्रेसर लगवा दो, जो गांव में एसी की जरूरत ना पड़े। हम तो क्या हमारी लिगाड़ो गर्मी आके। जयंत चौधरी ने जवाब दिया था उसका ना। जयंत चौधरी बढ़िया बोलते हैं। जब अगर कोई तुम्हारे मुंह पे एक रैप्टा मारा, गांधी जी का जमाना तो नहीं, दूसरा गाली भी कर दो। एक मारेगा 4 मारेगा डालेगा दबा के। लग रहा है इस बार आ रहे हैं अखिलेश जी आ रहे हैं। पश्चिम में पूरी तरह से एकदम भूम है। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भाईचारा रहेगा। लग नहीं रहा इस वाली धौलाना सीट पे धर्मेश सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है। देखो फाइट है, ये नहीं कि हम नहीं कहते कि फाइट नहीं है, फाइट तो है। लेकिन जीत का तो निर्णय जब बताएंगे ना, जब तारीख आएगी 10 मार्च को पता पड़ेगी कौन मजबूत है कौन हल्का है। ऐसी नहीं कि फाइट हल्की है, दोनों की फाइट मजबूत फाइट है। सरकार दावा भी करती है कोरोना काल में राशन दिया है, अभी भी लगातार राशन दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को घर दिए हैं। राशन देकर तो बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। पहले गांव में मजदूर मिल जाकर मजदूर नहीं मिलते। ये राशन फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं, काम पे आते ना अपने आप कश्ती बजानी पड़ रही है खेतों में जाके। बताओ क्या कर सके। और फ्री का बताओ, पहले क्या करते थे, फ्री की आदत डाल दी, पैसा तो फिर भी देंगे, फिर जोर पड़ेंगे, क्या करेंगे, चोरी डकैती ये करेंगे लोग। ये जब फ्री में नहीं मिलेगा तो करना तो इन्होंने ही है। बहरहाल दे तो रहे हैं ना। परमानेंट की घोषणा करवा दो, जीवन भर देंगे। चुनाव के बाद देखें क्या देंगे। आपको लग रहा है चुनाव तक देंगे? चुनाव तक देंगे, हाँ चुनाव तक पक्का देंगे। इनकी आदत है इनकी। सिर में कार्ड बनवाए इन्होंने, 80 रुपये लोगों से ले गए सिर में कार्ड के। 100 हमारे गांव में 100 भरे गए, 10 के पैसे आ गए, 80 के तो सरकारी 90 के 10 सरकारी खाते में चला गया ना, पैसा चला गया, 40 रुपये चला गया। वही हमारा उल्टा कर दिया। लोग बेवकूफ़ है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और बताएंगे मैडम, कह रहे हैं हमारे डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है। कई बार डबल इंजन फट जावे। हेलीकॉप्टर में 2 इंजन है, जब उनका हुआ हमारे सेना अधिकारी का हुआ था, दोनों इंजन ही फेल हो गए। ऐसे इनके भी दोनों इंजन फेल हो जाएंगे आपके। लग रहा है इस बार दोनों इंजन फेल होंगे। दोनों इंजन फेल है आपके। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये था भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें।
हापुड़ हलचल न्यूज द्वारा जनहित में जारी।